3-4 दिन पहले मेरे पार्टी के डिवीजन प्रेसिडेंट हैं, मेरे एमएनए है डी खान से उनके भाई, वो जो है वो अली अमीन साहब के अपने ही हल्के में जो है वो अगवा हो गए हैं। तो मतलब इस किस्म की अगर वो अपने डी खान को नहीं संभाल, हम हमेशा कहते हैं कि आप संजीदा हों अमन अमान के हवाले से, लेकिन मुझे उनकी कभी भी संजीदगी नजर नहीं आई अमन अमान के हवाले से। जब आप नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद हो गए, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक के सरबराह मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। खुदकुश धमाका नमाज जुम्मा के बाद मदरसे के अंदर हुआ, जब नमाज के बाद लोग रिहायशी इमारत की तरफ जा रहे थे। मदरसे में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। धमाके के बाद नौशहरा समेत पेशावर डिवीजन के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अकोड़ा खटा खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। हमला फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने किया। मौलाना हामिदुल हक ने गुज़श्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। मौलाना हामिदुल हक ने कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थीं। नमाज जुमा के दौरान धमाका साबित करता है फितना अल खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद हो गए हैं, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद बताते हैं धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक के सरबराह मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। खुदकुश धमाका नमाज जुम्मा के बाद मदरसे के अंदर हुआ, जब नमाज के बाद लोग रिहायशी इमारत की तरफ जा रहे थे। मदरसे में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में जो खुदकुश धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर आपकी जो बातचीत हुई है, आपके पास क्या मालूमात हैं, आप वो क्या शेयर करेंगे और इब्तदाई रद्द-ए-अमल आपका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अभी तक जो है वो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो भी आपने कहा भी है उसमें तो सिर्फ ये है कि खुदकुश धमाका था और हामिदुल हक साहब को जो है उस पर टारगेट किया गया। अभी बाकी जो है उसकी तहकीकात हो रही हैं, बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े ही अफसोसनाक वाक़या रमज़ान से 1-2 दिन पहले इस किस्म के वाक़यात और ऐसी किस्म के मदरसों में जो है जो वाक़यात हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई इस्लाम के लिए या कोई इस चीज़ के लिए चीज़ें हो रही हों। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश का एक उनसर है जो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम जो है वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हम पाकिस्तान दुश्मन असर का जो है मैदानवार मुकाबला करेंगे और हर फोरम पे उनको जो है उनके साथ जो है वो मुकाबला करेंगे। अच्छा कुंडी साहब, कौन है जो अमन ख़राब करने के दर पे है? जैसे अभी हमने बताया कि राब्ता आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, ख़वातीन की तालीम पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया, रमज़ान से 2 दिन कबल या 1 दिन कबल जो है ये धमाका हो रहा है, तो ये वही अनासर हैं जिन पर हथियार वापस करने के लिए भी दबाव बढ़ रहा है और पाकिस्तान भी उन्हें कह रहा है कि अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। देखें, ये तो पाकिस्तान के बिल्कुल मुल्क दुश्मन अनासर हैं और इस्लाम दुश्मन अनासर भी आप कह सकते हैं इनको। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर की अगर आप बात कर रहे हैं, वो मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ। जब उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट आ जाती है तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि इस पर आप कमेंट कर सकूंगा। लेकिन मैं हामिदुल हक साहब के साथ मेरा एक ताल्लुक रहा है और पिछले दिनों मेरी एक उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर हाउस पेशावर में अमन के हवाले से और आमद रमज़ान के हवाले से। उसमें भरपूर उन्होंने शिरकत की थी और उससे पहले भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की। तो हमेशा उनका एक किरदार रहा है, एक अच्छा किरदार रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अफसोसनाक, जो लोग इस्लाम की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, तो वो ये काम कम अज़ कम नहीं कर सकते हैं। अच्छा कुंडी साहब, आप मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान से मुताल्लिक़ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंगेजमेंट में रहे हैं। इस मौके पर आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ और दीगर जो मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन हैं उनके साथ मिलकर क्या समझते हैं कि क्या हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए, ख़ास तौर पर अब एक खुदकुश धमाका हुआ, रमज़ान की आमद है? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को इन चीज़ों को संजीदगी से रहना चाहिए। आपसे ये बात करते हैं, 3-4 दिन पहले मेरे पार्टी के डिवीजन प्रेसिडेंट हैं, मेरे एमएनए है डी खान से उनके भाई,
وہ جو ہے وہ علی امین صاحب کے اپنے ہی حلقے میں جو ہے وہ اغوا ہو گئے ہیں. تو مطلب اس قسم کی اگر وہ اپنے ڈی خان کو نہیں سنبھال، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ سنجیدہ ہوں امن و امان کے حوالے سے، لیکن مجھے ان کی کبھی بھی سنجیدگی نظر نہیں آئی امن و امان کے حوالے سے. جب آپ کی صوبائی اسمبلی میں قراردادیں پاس ہو فوج کے خلاف، ان کے خلاف ایسی گفتگو ہو جو کہ اسپنج بھی نہیں کی جائیں، تو اس قسم کی چیزوں پہ میں نہیں سمجھتا کہ صوبائی حکومت کو امن و امان کو بڑے سنجیدگی سے لینا پڑے گا، مذاق چھوڑنا پڑے گا اور اپنا ایک جو ہے بیان یا جو ہے بالکل کیٹیگوریکلی سامنے لانا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے امن کے ساتھ ہیں یا ملک دشمنوں کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب.